भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो को यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना देरी किए वापस करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन सिंहस्थ के पहले 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड जवानों की करेंगे भर्ती। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य उत्साह के साथ जारी। ज़्यादातर जिलों में SIR पूरा होने की ओर। और ठंडी हवाओं से प्रदेश में बड़ी ठंडक। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो को यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना देरी किए वापस करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया रात 8 बजे तक पूरी कर ली जानी चाहिए। एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि विमानों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों की यात्रा योजनाओं के लिए किसी प्रकार का पुनर्निर्धारण चार्ज नहीं लिया जाए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रिफंड प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या इसके गैर अनुपालन की स्थिति में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। निर्बाध शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। यह इकाइयां प्रभावित यात्रियों से संपर्क करेंगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रिफंड और वैकल्पिक यात्रा प्रबंध फॉलोअप की आवश्यकताओं के बिना किया गया है। स्वचालित रिफंड प्रणाली विमानों के परिचालन में स्थिरता बहाल होने तक सक्रिय रहेगी। एयरलाइंस को ट्रैकिंग और डिलीवरी के समय को लेकर यात्रियों के साथ स्पष्ट संपर्क बनाए रखने को कहा गया है। हवाई सेवाओं के रद्द होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल, हिसार खड़की हिसार स्पेशल और दिल्ली सराय साबरमती दिल्ली सराय आरक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित होमगार्ड्स परेड ग्राउंड में आयोजित होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारियों एवं जवानों को सम्मानित किया तथा प्रदेश में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में होमगार्ड संगठन की भूमिका की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत प्रदेश सरकार 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड जवानों की भर्ती करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार देने, होमगार्ड्स में कॉल ऑफ सिस्टम समाप्त करने और होमगार्ड जवानों के लिए स्थायी आवास देने सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रदेश के सभी जिलों में भी होमगार्ड का स्थापना दिवस गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया। सतना में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार S ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह उपस्थित रहे। खंडवा में भी होमगार्ड्स का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कंचन मुकेश तन्वे शामिल हुई। पन्ना में कलेक्टर एवं मुख्य अतिथि उषा परमार ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। आगरमालवा में आयोजित हुए जिला स्तरीय समारोह में मार्च पास्ट के साथ ही होमगार्ड जवानों के मेधावी बालकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद गतिविधियां भी हुईं। नर्मदापुरम, रायसेन, छतरपुर सहित विभिन्न जिलों में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के चरण 2 की शुरुआत के बाद मतदाताओं में 50 करोड़ 93 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 99.93% शामिल किए जाएंगे।
आयोग ने कहा कि अब तक लगभग 49 करोड़ फार्म का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य उत्साह के साथ चल रहा है। एसआईआर के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण, फार्म का डिजिटाइजेशन सहित अन्य कार्य कर रहे हैं। धार जिले में अब तक एसआईआर कार्य 99% पूर्ण हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्र ने बताया कि जिले में वर्तमान में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि सभी बूथों के लिए 1879 बीएलओ को कार्य पर लगाया गया है। उधर इंदौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संकुल स्तर पर जोन बनाकर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। देवास जिले में अब तक 99.69% डिजिटलाइजेशन का कार्य हो गया है, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सोनकच्छ, हाट पिपल्या और खाते गांव में 100% मतदाता गणना पत्रक डिजिटाइजेशन हो चुका है। रतलाम जिले में भी एसआईआर का काम उत्साह के साथ चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीसीसीआई एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में एक्सीलेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी श्रेणी में सम्मानित होने पर मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि यह सम्मान मध्य प्रदेश पुलिस की लगन, दक्षता और सतत आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होने के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा वर्तमान डिजिटल युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्टेट साइबर मुख्यालय ने अपने सशक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी क्षमताओं के विकास और आधुनिक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश में भी सभी जिलों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनमें राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के अद्वितीय योगदान को याद किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब द्वारा संविधान, लोकतंत्र और विकास के संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास किए गए वे सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में सर्द हवाएं फिर तेज हो गई हैं। उत्तर दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में ठिठुरन बढ़ा दी है। कई इलाकों में कोहरा छाने लगा है, जिससे दृश्यता भी कम हो गई है। बीती रात भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जबकि रीवा 5.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में गिरावट अभी कुछ दिन जारी रहेगी। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में सर्द हवाओं से कड़ाके की ठंड जारी है। कल सुबह यहां हल्का कोहरा भी छाया रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश के राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। सतना सांसद गणेश सिंह द्वारा दूसरे चरण का सांसद खेल महोत्सव 2025 का मैहर जिले के रामनगर आजाद खेल मैदान में शुभारंभ किया। अशोकनगर जिले में उर्वरक वितरण के लिए ई टोकन प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के अवसर पर सीहोर के RAK कृषि महाविद्यालय द्वारा स्वस्थ शहर के लिए स्वस्थ मिट्टी विषय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजगढ़ में नवोदय विद्यालय की कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और शहडोल जिले में पहली बार राष्ट्रीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता होने जा रही है। 19 से 23 दिसंबर तक नगर के 4 अलग अलग मैदानों में मुकाबले खेले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो को यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना देरी किए वापस करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन सिंहस्थ के पहले 5000 से ज़्यादा होमगार्ड जवानों की करेंगे भर्ती।
प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य उत्साह के साथ जारी। ज़्यादातर जिलों में SIR पूरा होने की ओर और ठंडी हवाओं से प्रदेश में बड़ी ठंडक। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।